कौन होते हैं? मोदी जी का कोई मतलब नहीं, का नेतृत्व करने का मतलब ये नहीं है कि तुम गलत और सही को सबको साथ देने लगे। 5 दिन में हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है उलटफेर कर देगा 5 दिन। ऐसा कुछ नहीं है, इंटरनेशनल मुद्दा है ये, ऐसा फांसी नहीं दे सकते। आप भी यही हो, हम भी नहीं, यही है, नंबर ले लो चाहे। कुछ नहीं होने देगा, बच जाएगा, कुछ नहीं होने देंगे। वो टीम लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के बस की बात ना है। मोदी तो अपने काम में लगे हुए हैं, अपने काम को देख रहे हो। अपने पैसे बनाने के चक्कर में सिलेंडर पहले 400 रुपए का था, आज 1200 का सिलेंडर कर रखा। देश की महंगाई आसमान छू रही है, बहुत ज़्यादा आसमान छू रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, इस सरकार को भगाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ। मोदी ने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मोदी ने पूरी इंडिया की कहानी खराब कर दी। नमस्कार, दी वॉइस सच पर आपका स्वागत है। मैं अमित कांत अभी विश्व धरोहर लाल किले के सामने खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। मोदी जी विश्व में लोकप्रिय नंबर 1 नेता है। अभी हमारे नौसेना के 8 पूर्व सैनिक को कतर फांसी देने जा रहा है। मात्र 6 दिन बचे हुए हैं। क्या भारत सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है? क्योंकि दिखाई नहीं देता। मोदी जी अभी रैलियों में बिजी हैं बहुत ज़्यादा। छत्तीसगढ़ में कल उनकी बहुत बड़ी रैली थी। क्या मोदी जी सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है? क्या ये सरकार, वर्तमान सरकार, जो हमारे 8-9 पूर्व सैनिक है, जो नौसेना में 8 पूर्व सैनिक थे, उनको बचा पाएगी? क्या लग रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कभी तुर्की का सहारा ले रहे हैं उनको बचाने के लिए, कभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनसे हेल्प ले रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने लोकप्रिय नेता है, वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, तो क्या कतर से डायरेक्ट, जो कतर के राजा हैं नमीम उल अहमद करके, क्या उन्हें डायरेक्ट नहीं फांसी रुकवा सकते? आप इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरीश कुमार है और मैं कालका जी गोविंदपुरी से हूँ जी। ठीक है, तो ये जो फांसी की तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि अपने देश में जो मर रहे हैं उनको तो तुम संभाल नहीं पा रहे, दूसरों को तुम क्या बताने जाओगे? सिलेंडर का भाव 400 रुपये से तुमने आज 1100 रुपये से करके 200 रुपये कम कर दिया, लॉलीपॉप दे दिया। ठीक है, हेमंत विश्वकर्मा जो कि एक उसके पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी और उसने इतना कुछ करा, इतना कुछ गलत किया, और उसके बाद भी तुम सरकार में ले रहे हैं। अजीत पवार को तुम दोबारा से मतलब 70,000 करोड़ रुपए का उसके ऊपर निशाना लगाया कि हाँ जी इन्होंने, ईडी वालों ने। तुम दुनिया को परेशान कर रहे हो। वाकई मैं एक बात बोल रहा हूँ, यहाँ मैं जिस जगह खड़ा हूँ, ये लाल किला है, आप देख सकते हैं एक बार पूरा घुमाकर। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले ये हालत नहीं थी। इतनी प्यारी जगह जो बनाई है, ये दिल्ली की सरकार, गवर्नमेंट ने बनवाई है, केजरीवाल ने। आप एक बार देखिए जरा, इस लोकेशन को देखिए। पहले इस लोकेशन को 10 साल पहले देखते सर तो कुछ भी नहीं। मुझे आप ये बताइए, अगर जो हमारे नौसेना के जो पूर्व सैनिक है 8, अगर उनको इत्तेफाक से फांसी हो जाती है, तो हमारे देश का वर्ल्ड में कैसा मैसेज जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नंबर 1 लीडर हैं, उसकी फांसी रुकवाने का कर्तव्य है मोदी जी का। देश के नौसेना के अध्यक्ष वगैरह को फांसी होने से पहले उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, और वो जांच सही निकले और उन्होंने गलत किया है तो उनको होनी चाहिए, लेकिन बिना जांच के कोई भी कार्रवाई करना उचित नहीं है। बताइए, क्या मोदी जी ये फांसी रुकवा पाएंगे? संभव हो सकता है? कौन होते हैं? मोदी जी का कोई मतलब? मोदी जी देश का नेतृत्व करते हैं। देश का नेतृत्व करने का मतलब ये नहीं है कि तुम गलत और सही को सबको साथ देने लग जाओ। वो झूठे एलिगेशन, झूठे आरोप, जासूसी के आरोप लगाए हैं कतर ने। जो हमारे नौसेना के 8 अफसर हैं उन पर झूठे आरोप जासूस के लगाए हैं। आरोप सिद्ध होने के बाद कोई भी आदमी आरोपी होता है, उससे पहले कोई भी आरोपी कहा नहीं जा सकता। लगभग वो बहुत कई वर्षों से वहाँ पर कतर में अपनी सेवा दे रहे थे, अब वहाँ पे सर्विस कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, तो अचानक कैसे कतर ने डायरेक्ट वो एलिगेशन नहीं है? हो सकता है उनका सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। पूरी बातें यही है कि वो सही भी लगा सकते हैं, गलत भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। मतलब आप मैं तो ये कहूँगा, ये हिंदुस्तान है, इसको हिंदुस्तानी रहने दो, दूसरी चीजें मत बनाओ। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम मिलकर रहते थे, ये मिलकर ही रहने दो उनको। तो इस पर आपकी क्या राय है? फांसी रुकनी चाहिए या दोबारा जांच होनी चाहिए? क्या कहना? नहीं, जांच होनी चाहिए, पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, जांच तक के लिए रुकना चाहिए, फांसी को रोकना चाहिए, और अगर वो जांच में सिद्ध पाए जाते हैं गलत हैं तो उनको फांसी देनी चाहिए। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। हमारे साथ एक नौजवान हो रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1, विश्व के नंबर 1 लीडर हैं, नौसेना के जो अफसर हैं, उनकी फांसी रुकवा पाएंगे? यह बहुत बड़ा देश के सामने चैलेंज है और मोदी जी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनको इत्तेफाक से फांसी, मात्र 5 दिन बचे हुए हैं, इन 5 दिन में मोदी जी छत्तीसगढ़ में प्रचार कर रहे हैं, क्या
एक तरफ ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मोदी जी के बस की बात ना है। मोदी तो अपने काम में लगे हुए हैं, अपने काम को देख रहे हो। अपने पैसे बनाने के चक्कर में सिलेंडर पहले 400 रुपये का था, आज 1200 का सिलेंडर कर रखा। देश की महंगाई आसमान छू रही है, बहुत ज़्यादा आसमान छू रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, इस सरकार को भगाओ और देश बचाओ। 2024 में किसे देख रहे हैं, राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी? क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बननी चाहिए जो युवाओं के हित में काम करे? क्योंकि हमारा जो वोट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नागरिक का राइट है, उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार पर? राहुल गांधी को वोट देंगे अब के 2025 में, और इंशाल्लाह उन्हें जिताएंगे भी। मोदी भगाओ, देश बचाओ। मोदी ने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मोदी ने पूरी इंडिया की कहानी खराब कर दी। ये नौसेना के जो 8 रिटायर्ड अफसर थे, कतर ने उनको झूठे जासूसी के आरोप लगाकर फांसी की सजा सुना दी है। मोदी जी जो विश्व के नंबर 1 के लीडर हैं, क्या जो हमारे 8 अफसर कतर ने झूठे आरोप लगाए हैं जासूस के, क्या उनकी फांसी रुकवा पाएंगे? कैसे लग रहा है आपको कि रुक जाएगी भाई? अभी ये प्रचार में तो दे रहे हैं कि रुक जाएगी, अब देखो क्या होता है। प्रचार में क्या? अभी तो मोदी जी छत्तीसगढ़ में रैली कर रहे हैं। कहीं भी रैली करें, जब उनको बचाना होगा तो बचा लेंगे। चलो। हाँ भाई, आप क्या कहना चाहोगे? ये सेम भाई साहब, हमारे देश के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ मोदी जी छत्तीसगढ़ की रैलियों में बिजी है और एक तरफ हमारे इंटरनेशनली लेवल पर हमारे देश के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। जो कतर ने हमारे 8 ऑफिसर नेवी के पकड़े हैं, उनको डायरेक्ट फांसी की सजा सुना दी है। मतलब उसी देश में वे वहाँ सर्विस करते थे, बहुत सालों से सर्विस करते थे। अचानक क्या हुआ कि वे पहले से अच्छे से काम कर रहे थे उस देश में, तो उसने फांसी की सजा सुना दी। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी उनकी फांसी रुकवा पाएंगे? क्या लग रहा है आपको? नहीं, पहले आप जड़ में जाइए, जो पीछे बैक फ्लैश में जाइए। पहले उन्होंने हायर किए थे जी, कतर ने ही उन लोगों को, ऑफिसरों को हायर किए थे किसी कंपनी में। ठीक है, जैसे जैसे उनको वो आरोप लगाए जा रहे हैं। और आरोप की बात यह है, अगर जो उन्होंने फांसी की सजा भी सुनाई हुई है उन्होंने, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उससे फ़र्क ये नहीं पड़ता, इस इंटरनेशनल मामला है। ये कुलभूषण जो पकड़ा था, ये भी शायद ईरान से, पता नहीं कहाँ से पकड़ा था, पाकिस्तान से। अभी नहीं हुई ना उसको, उनको फांसी। तो ये ऐसा नहीं, आप ये इंटरनेशनल मुद्दा होता है कि हम 4-5 को पकड़ो किसी शहर से, और या कहीं से भी घूमते हुए को, कि उन पे एलिगेशन। सरिया लो है वहाँ पर, मतलब जो एक बार बोल दिया वो डिसीजन होता है। नहीं, सरिया लो है, सरिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरिया लो का मतलब ये नहीं कि आप तुम किसी को फांसी देते हुए, तो ऐसा तो फिर तो कोई किसी को 5 लाख का देश है वो। 5 दिन बचे हुए हैं, 5 दिन, मात्र 5 दिन। अब क्या लग रहा है, मोदी सरकार रुकवा पाएगी? 5 दिन में हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है, उलट-फेर कर देगा 5 दिन। ऐसा कुछ नहीं है, इंटरनेशनल मुद्दा है ये, ऐसा फांसी नहीं दे सकते। आप भी यही हो, हम भी नहीं, यही है। नंबर ले लो चाहे। चलो ठीक है, हम बात करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री कुछ नहीं होने देगा, बच जाएगा, कुछ नहीं होने देंगे। वो टीम लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रधानमंत्री वहाँ पर रैली कर रहे हैं। हर मुद्दा प्रधानमंत्री नहीं देखते, हर मुद्दा छोटे से छोटे। देश का नेतृत्व करते हैं ना, देश का नेतृत्व करते हैं, लेकिन उनके पास टीम है, बैकअप है, बहुत अच्छी टीम है उनकी। जी जी, इंटरनेशनल टीम है उनके, जो फॉरेन मिनिस्टर है सब है उनके पास, ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है? आज उधर ना में जो लेडीज है ना,